गांव के किनारे एक विशाल और जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में वह सिर्फ एक टूटी फूटी इमारत लगती थी, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आने लगती थीं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी जंजीरों के घिसटने की और कभी किसी के जोर जोर से हंसने की। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से गुजरना भी छोड़ चुके थे। पिछले कुछ महीनों से गांव के कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। जो भी आखिरी बार दिखाई देता, उसे काली हवेली के आसपास देखा जाता। शहर में रहने वाला आदित्य कई साल बाद अपने गांव लौटा। उसके चाचा की अचानक मौत हो गई थी और उनकी जमीन जायदाद के कागज पूरे करने के लिए उसे वापस आना पड़ा। जब वह बस से गांव पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। बस स्टैंड लगभग खाली था। एक बूढ़ा रिक्शा चालक उसे घर तक छोड़ने आया। रास्ते में आदित्य ने पूछा, गांव इतना सुनसान क्यों है? बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, बेटा, रात होने वाली है, जल्दी घर पहुंच जाओ। यहाँ अंधेरा होने के बाद बाहर रहना अच्छा नहीं। आदित्य मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि गांव वाले अब भी पुरानी अंधविश्वासी बातों में विश्वास करते हैं। घर पहुंचने पर उसकी मुलाकात बचपन की दोस्त सोनाली से हुई, लेकिन उसे देखकर आदित्य हैरान रह गया। सोनाली पहले जैसी खुशमिजाज नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में हर समय डर दिखाई देता था। आदित्य, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सोनाली ने धीमी आवाज में कहा। क्यों? आखिर हुआ क्या है यहाँ? हर रात कोई न कोई गायब हो जाता है। लोग कहते हैं कि काली हवेली अपने लिए नए शिकार ढूंढ रही है। आदित्य हंस पड़ा। तुम भी इन कहानियों पर विश्वास करती हो? सोनाली ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में डर और गहरा हो गया। उस रात आदित्य अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। उसने बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कोई बहुत धीरे से उसका नाम पुकार रहा हो। आदित्य। वह घबरा गया। बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। अगली सुबह उसने गांव वालों से बात करनी शुरू की। हर किसी के पास अलग कहानी थी, लेकिन सभी एक बात पर सहमत थे, जो भी गायब हुआ था उसका संबंध किसी न किसी तरह काली हवेली से था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामनाथ बाबा ने आदित्य को बुलाया। तुम्हारे परिवार का इस हवेली से पुराना संबंध है? बाबा ने कहा। क्या मतलब? बहुत साल पहले तुम्हारे परदादा इस इलाके के जमींदार थे। उन्होंने हवेली के नीचे बने एक प्राचीन मंदिर को तुड़वा दिया था। उस मंदिर में एक शक्तिशाली आत्मा को बांधकर रखा गया था। मंदिर टूटते ही वह शक्ति मुक्त हो गई। आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया। तो क्या यह सब उसी वजह से हो रहा है? हाँ, और अब वह आत्मा पूरी तरह आजाद होना चाहती है। उस रात आदित्य ने फैसला किया कि वह खुद हवेली में जाकर सच्चाई पता करेगा। सोनाली ने उसे रोकने की कोशिश की। मत जाओ, वहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन आदित्य नहीं माना। आधी रात को वह टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर चारों तरफ धूल, टूटे फर्नीचर और मकड़ी के जाले थे। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें दिखाई दे रही थीं। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। आदित्य ने टॉर्च ऊपर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे एक कमरा दिखाई दिया जिसके अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। वह धीरे धीरे अंदर गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लोहे की संदूक रखी थी। जैसे ही उसने संदूक खोला, पूरे कमरे में तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर अजीब निशान चमकने लगे। तभी पीछे से किसी ने कहा, आखिर तुम आ ही गए। आदित्य ने मुड़कर देखा। वह सोनाली थी।
लेकिन उसका चेहरा अब इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थीं, बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। सोनाली, यह क्या है? वह जोर जोर से हंसने लगी। मैं सोनाली नहीं हूँ। कमरे की दीवारें कांपने लगीं। सालों पहले जब मंदिर टूटा था, मैं उसी आत्मा का हिस्सा बन गई थी। मैंने इस गांव के लोगों को एक एक करके यहाँ बुलाया। उनकी आत्माएं मेरी शक्ति बनती गई। आदित्य पीछे हटने लगा। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे परिवार ने मुझे कैद किया था। तुम्हारी आत्मा मुझे पूरी तरह मुक्त कर देगी। अचानक कमरे में काला धुआं भर गया। हजारों चीखें गूंजने लगीं। आदित्य भागने लगा, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन टूट गई। वह हवेली के नीचे बने पुराने तहखाने में गिर पड़ा। वहां उसे सैकड़ों कंकाल दिखाई दिए। वे सभी उन लोगों के थे जो वर्षों से गायब हुए थे। तभी काला धुआं उसके चारों ओर लिपटने लगा। उसकी चीख पूरे गांव में सुनाई दी। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। उन्हें आदित्य कहीं नहीं मिला। सिर्फ उसकी टॉर्च और जमीन पर बना एक ताजा काला निशान मिला। उस दिन के बाद से गांव में एक नई अफवाह फैल गई। अब रात में हवेली की खिड़की पर दो परछाइयां दिखाई देती है, एक उस शैतानी आत्मा की और दूसरी आदित्य की, जो आने जाने वालों को घूरती रहती है। कहते हैं आज भी अगर कोई आधी रात को काली हवेली के सामने खड़ा हो जाए तो उसे अंधेरे में एक आवाज सुनाई देती है, अंदर आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।